आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। इस एकादशी से अगले 4 माह तक श्री हरिविष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए अगले 4 माह तक शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। इसी समय से चतुर्मास की शुरुआत भी हो जाती है। इस एकादशी से तप ऋषियों का भ्रमण भी बंद हो जाता है। इन दिनों में केवल ब्रज की यात्रा की जा सकती है। इस बार देवशयनी एकादशी 20 जुलाई को है। अब 20 जुलाई से 13 नवंबर तक शुभ कार्य बंद रहेंगे। हरि और देव का अर्थ तेज तत्व से भी है। इस समय में सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेज कम हो जाता है, इसलिए कहा जाता है कि देव शयन हो गया है। तेज तत्व या शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर किए गए कार्यों के परिणाम शुभ नहीं होते। इसके अलावा कार्यों में बाधा आने की संभावना भी होती है, इसलिए इस समय से अगले 4 माह तक शुभ कार्य करने की मनाही होती है। देवशयनी एकादशी के साथ ही चतुर्मास शुरू हो रहा है। इस अवधि में शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु षष्ठी का कार्यभार भगवान शिव को दे देते हैं और खुद योग निद्रा में चले जाते हैं। 4 महीने बाद देवोत्थान एकादशी 13 नवंबर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष को भगवान विष्णु शयन निद्रा से उठते हैं और तभी से शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशिष्ट महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए रात्रि को विशेष विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। उन्हें पीली वस्तुएं, विशेषकर पीला वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद उनके मंत्रों का जप करें, आरती उतारें। आरती के बाद निम्न मंत्र से भगवान विष्णु की प्रार्थना करें। प्रार्थना के बाद भगवान से करुणा करने के लिए कहें। इस मंत्र का जाप इस प्रकार करें। सुप्ते त्वयं जगन्नाथ जम तुस्वम भवदेवनम विबुद्धे त्वयं बुद्धम च जगत्सर्व चराचरम। ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।